लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन प्रथम तल पर 3 नवंबर से 9 नवंबर तक श्री प्रेम निधि मंदिर न्यास नाई के मंडी के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अतुल कृष्ण जी महाराज द्वारा भक्तों को श्री राम कथा का रसपान कराया जा रहा है। बुधवार को श्री राम कथा के दौरान श्री राम विवाह की कथा सुनाई गई, जिसमें ऐसा लग रहा था कि सभी भक्त एवं कथावाचक वाकई जनकपुरी पहुंचकर श्री राम विवाह में शामिल हुए हैं। इस दौरान भक्तों में कथा के प्रति लगन साफ दिखाई दे रही थी। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए एमएलसी विजय शिवहरे एवं डीजीसी आगरा शुभ चौबे व एकता बिल्डर के डायरेक्टर एवं समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल ने कथा की जानकारी देते हुए समस्त आगरा वासियों के साथ साथ युवाओं से कथा सुनने की अपील की। राम कथा के अवसर पर सब सनातन वासियों को ऐसा कार्यक्रम राम कथा के माध्यम से पूरे जनपद, पूरे प्रदेश और देश भर में हम ऐसे सनातन धर्म का काम करते रहें और एक संदेश, बुराई पे अच्छाई की जीत, इसीलिए संदेश जाता है। और रामचरितमानस के अंदर जैसे भगवान श्री राम का जो त्याग 14 साल वनवास में रहा है और उसको सुखदायी क्षण हमको सबको मिले अयोध्या में राम मंदिर बनने पर, उसी परिप्रेक्ष्य में आज राम कथा के आयोजन के अवसर पर आयोजक करता दिनेश पचौरी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नौजवान नहीं आते ऐसे कार्यक्रमों, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान कितना मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से अनुरोध करूंगा, और अनुरोध भी नहीं कर रहा मैं, युवा इस टाइम वर्तमान के अंदर सनातन धर्म से काफ़ी जुड़ा है। हो सकता है कि राम कथा के अंदर आज के आयोजन में नहीं आ पाया हूँ, लेकिन निरंतर युवा आ रहे हैं और मैं आपसे चैनल के माध्यम से अपील हूँ युवाओं से इस राम कथा को जरूर सुनने के लिए पधारें। कृष्ण जी के मुखारबिंद से राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के कहीं कोई उद्धार नहीं है, कोई विवेक नहीं है। और आप जानते भी हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसी प्रकार बिना किसी कृपा से हमें ऐसे महान संत साधु महात्माओं के दर्शन नहीं होते, ना ही उनके मुखारबिंद से कथा सुनने को मिलती है। हमारे बीच में अतुल कृष्ण जी के मुखारबिंद से कथा जो हम लोग सुन रहे हैं, मैं उसका आनंदित मैं खुद ले रहा हूं और मैं जनता से भी कहूंगा कि वे भी आके आनंद लें। नौजवानों से के लिए कुछ कहना चाहिए? देख, सत्संग नौजवानों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को भी चाहिए कि सत्संग की कोई आयु नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। और उनके लिए तो और अच्छी बात ये है, मैं बताऊं कि सत्संग यदि होता है और छात्र जीवन में अगर सत्संग जुड़ जाए बच्चों का, इस प्रकार का सत्संग, उन्हें अध्यात्म का ज्ञान हो, उन्हें रामायण का ज्ञान हो, उन्हें गीता का ज्ञान हो, तो ये तो और सर्वोत्तम है, उत्तम है। छात्र जीवन ही बदल जाएगा। जी, आस्था के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये एक सद्भावना से जुड़ा हुआ महापर्व है। इसमें कहीं कोई जाति भेदभाव नहीं है और सद्भावपूर्ण जितने भी छठ व्रती होते हैं वे अपने अपने नज़दीकी घाटों पर जा कर के 48 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं। बहुत ही तप और तपस्या वाला ये पर्व है और जो कर लेता है वो अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति भी पाता है। शुभ चौबे, एडवोकेट। प्रेम निधि समिति के माध्यम से अतुल कृष्ण भारद्वाज जी को के वचनों से जो अमृत वाणी निकल रही है उसका सुनने का हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आगरा के सभी, जहाँ तक ये चैनल जा रहा है, सुन रहा है, आप निश्चित रूप से यहाँ आकर के उनकी अमृत वाणी को अवश्य सुने। कितना कितना बीच में जो ज्ञान की बातें करते हैं, अगर हम रोज़ाना अगर एक बात दो बात अगर उनकी ले जाएं तो हो सकता है हम लोग धन्य हो जाएंगे, हमारा परिवार धन्य हो जाएगा, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश धन्य हो जाएगा। निश्चित रूप से उनकी एक एक बात में बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात है और हम लोग बहुत ही धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन सभी, मैं जहाँ तक सभी धर्म प्रेमियों से कहूँगा कि वो महाराजा अग्रसेन सेवा सदन लोहा मंडी प्रथम तल पर आकर के उनके प्रवचन, उनकी वाणी को अवश्य सुनें, जिससे कि हम सभी लोग धन्य हो जाएं। धन्यवाद।
देखिए, नौजवान निश्चित रूप से दूर होता चला जा रहा है। हमारा कहना है, मैं अपने प्रयास में अगर कहूँ, मैंने कई पत्र भी लिखे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि हम विद्या भारती को बिलोंग करते हैं। जो सरस्वती विद्या मंदिर होते हैं उसमें लगभग 36,000 विद्यालय पूरे भारत में हैं। मेरा ऐसा प्रयास है कि हम लोग उन कोर्सों में हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हम निश्चित रूप से पढ़ें। तो जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, भगवान कृष्ण ने गीता में किस तरीके के हम लोगों को सिखाने के लिए प्रवचन, तो ये हम अगर निश्चित रूप से किताबों में पढ़ेंगे तो जो हमारी जो यंग जनरेशन है जो दूर हट रही है, वो निश्चित रूप से इनमें इंटरेस्ट लेगी और हमारे धर्म का प्रचार भी होगा। और ये काम अभी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। तो अभी हम सभी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। मैं मीडिया कर्मियों से भी कहूँगा कि भाई आप भी इस धर्म के प्रचार के लिए इस तरीके की बातों को करें, जिससे कि हमारे कोर्सों में हमारे बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाया जाएगा तो वो सफल होंगे। क्योंकि हमने भी जब छोटे थे, अकबर महान ये तो हमने पढ़ा है, बाबर का पढ़ा है, हुमायूं को पढ़ा है, लेकिन भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, हम बुद्ध को, मतलब इन लोगों को हमने नहीं पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा है। उन्होंने जिन धर्म के आगे आकर के और उन्होंने बहुत बड़ा एक पहाड़ खड़ा किया था, तो वो हमारा लुप्त होता चला जा रहा है। अगर हमारी यंग जनरेशन निश्चित रूप से धर्म की तरफ बढ़ेगी तो हमारे देश का भी भला होगा, सनातन धर्म भी हमारा बचा रहेगा। जय हिंद। श्री राम कथा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अतुल कृष्ण जी महाराज की कथा में भक्त श्री राम के भजनों पर झूमते नजर आए। भक्तों की लगन एवं उत्साह से ये साफ हो रहा था कि निश्चित ही कथावाचक के द्वारा सुनाई जा रही कथा में पूरी तरह से भक्ति भाव है। कथा के दौरान ऐसा लग रहा था मानो सभी भक्त श्री राम जी के विवाह महोत्सव में शामिल होकर विवाह का आनंद ले रहे हैं। कथा का आयोजन अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलता है। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल एवं समाजसेवी सुधीर भोजवानी व श्री प्रेम निधि मंदिर के भक्तों ने कथा की जानकारी देते हुए युवाओं के साथ सुनने की अपील की। आज आगरा नगरी में इस लोहामंडी भवन पर, अग्रसेन भवन पर पूज्य संत श्री अतुल कृष्ण महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान प्रभु श्री राम का कथा का श्रवण मिल रहा है और यहाँ पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। शहर के सारे गणमान्य लोग उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं और कथा सुनने मात्र से ही जीवन में कल्याण होता है, लोगों के मन में उद्धार आता है और भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है और सबका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा प्रभु श्री राम की कथा सुनने से हम सबको धन्य होने का मौका मिलता है। ये कथा जो हो रही है वो आजकल के जो जनरेशन है उसको भगवान रामचंद्र के बारे में सब बताना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो नए बच्चे हैं वो गूगल और लैपटॉप, मोबाइल इन चीज़ों में खो गए हैं। वो अपने धीरे धीरे अपने रामचरित्र, ईश्वर परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। अब रामचरित्र, जब भगवान रामचंद्र तो अपने बड़ों का आदर, गुरुओं का सम्मान, माता पिता के चरण स्पर्श कर, लेकिन आजकल के बच्चे हाय और बाय में लगे रहते हैं, व्हाट्सअप मोबाइलों में खोए हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस रामचंद्र कथा को सुने, अपने बच्चों को लाए, जिससे बच्चों को मालूम पड़े कि ईश्वर क्या है, भगवान रामचंद्र कौन थे, भगवान श्री कृष्ण कौन थे। इस राम कथा को जरूर सुनने के लिए। और श्री प्रेम जी के मंदिर के भक्तों द्वारा ये राम कथा की पावन गंगा यहाँ अग्रसेन भवन लोहामंडी में बह रही है। आज चौथा दिन प्रभु श्री राम के विवाह का सुंदर प्रसंग आपके सम्मुख महाराज श्री अतुल कृष्ण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ऐसा लग रहा है मानो हम सब लोग जनकपुरी में हैं और प्रेम जी ने इस आगरा को पावन किया, जहाँ जन्म लिए। पूरे देश के, पूरी दुनिया के भक्तों में भक्तमाल के माध्यम से, दूसरा पावन वैष्णव वार्ता के माध्यम से प्रेम जी के चरित्र को हम सुनते आए हैं। आज उसी प्रेम की गंगा यहाँ राम कथा के रूप में बह रही है। आगरावासी अभिभूत हैं, बहुत प्रसन्न हैं और इसी क्रम में कल 5वें दिन हम लोग प्रभु श्री राम के आगे के चरित्र को सुनेंगे। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे ही धर्म की गंगा बहती रहे, प्रेम जी का आशीर्वाद मिलता रहे और आगरावासी इसमें डूबते रहें। और कहते हैं मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस राम की एक मेहरबानी चाहिए, बस राम की एक मेहरबानी चाहिए। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक चलने वाली 16 देशों में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री अतुल कृष्ण महाराज जी के श्री मुखार बिंदु से इतनी सुंदर राम कथा की जो प्रस्तुति हो रही है, आगरा के समस्त भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं
और जिसका उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार एवं साथ में इससे आने वाले आर्थिक सहयोग के माध्यम से हम इतने पुराने और अकबरकालीन एक तरह से जिसको कहा जाए श्री प्रेम निधि मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी भक्तगणों से विनम्र निवेदन है कि अधिकतम संख्या में आकर के कथा की शोभा बढ़ाएं। जय श्री राम। नहीं आ रहे कथा में, नौजवान नहीं आ पा रहे कथा जी। दूर क्यों जा रहे हैं नौजवान? आज के इस भौतिकतावादी युग में, सोशल मीडिया के दौर में नौजवान जो है 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे मनाना पसंद करता है, लेकिन 23 जनवरी की सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भूल जाता है। हालांकि नौजवान आज कृष्ण की भक्ति से, राम भगवान के आदर्शों से जुड़ा है और प्रयास कर रहा है उनकी ओर आने का, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा प्रयास हम लोगों की ओर से अभी कमी है। हम प्रयास करेंगे कि अधिकतम संख्या में नौजवान जुड़े और आए, क्योंकि इस प्रेम निधि मंदिर के ट्रस्ट में मुझे लगता है कि अधिकतम नौजवान हैं, तो हम सभी लोग नौजवान ही हैं, हम सभी लोग आ रहे हैं और साथ में अपने मित्रों को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह श्री राम कथा का आयोजन अन्य स्थानों पर भी हो तो निश्चित ही युवा भी श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। अग्र भारत न्यूज के लिए पवन कटारा की रिपोर्ट।